इस बड़े से मिस्र के रेगिस्तान के बीच तेज धूप के सामने पिछले 4500 सालों से खामोशी से खड़ी है एक ऐसी चीज जो इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे हैरान कर देने वाली स्ट्रक्चर्स में से एक है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। पहली नजर में ये सिर्फ पत्थरों का एक बड़ा ढेर लग सकता है, लेकिन जैसे ही तुम इसे समझना शुरू करते हो ये सोच तुरंत बदल जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक पिरामिड नहीं है, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो इतनी ज्यादा प्रिसिस, इतनी बड़ी और इतनी समझदारी से बनाई गई है कि आज भी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम पूरी तरह समझ नहीं पाए कि इसे कैसे बनाया गया। और यहीं से इसका मिस्ट्री शुरू होता है। जरा सोचो, 2.3 मिलियन से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स, हर एक का वजन 2 से 15 टन के बीच, और इन्हें इतने परफेक्ट तरीके से लगाया गया कि एक स्ट्रक्चर बना जो पहले करीब 146 मीटर ऊंचा था। इतना बड़ा कि लगभग 4000 साल तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इंसानों द्वारा बनाई गई चीज रही। लेकिन जो चीज इसे सच में अनबिलीवेबल बनाती है वो सिर्फ इसका साइज नहीं है, बल्कि इसकी एक्यूरेसी है। इसका बेस लगभग पूरी तरह सीधा है। इसकी चारों साइड्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लगभग परफेक्ट डायरेक्शन में अलाइंड है, वो भी बहुत ही छोटे एरर के साथ। आज भी इतनी बड़ी स्ट्रक्चर में इतनी एक्यूरेसी लाना इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब सबसे बड़ा सवाल जो कई सालों से हिस्टोरियंस, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स को सोचने पर मजबूर करता है, आखिर एंशिएंट इजिप्शियंस ने बिना क्रेन्स, बिना मॉडर्न टूल्स और बिना मशीन्स के इतना परफेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बना दिया? हिस्ट्री के हिसाब से ये पिरामिड फेरो खुफू के टाइम में करीब 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था। उस समय आयरन टूल्स नहीं थे, व्हील का यूज भी ज्यादा नहीं होता था, फिर भी उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जो आज भी हमें चैलेंज करता है। क्या ये सिर्फ बहुत ज्यादा मैन पावर थी, या फिर कोई ऐसी इंजीनियरिंग जो हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए, या फिर हम पुराने लोगों की इंटेलिजेंस को कम समझ रहे हैं? और बात यही खत्म नहीं होती। पिरामिड के अंदर जो स्टोनस लगे हैं वो इतने परफेक्ट तरीके से कट और फिट किए गए हैं कि उनके बीच में एक पतली ब्लेड भी नहीं जा सकती। अंदर के पैसेजेस भी बहुत ही एक्यूरेट हैं, और पूरी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे मैथमेटिकल पैटर्न्स दिखते हैं जो अपने टाइम से काफी आगे लगते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने तो ये भी कहा है कि इसमें पीआई और गोल्डन रेशियो जैसे नंबर्स का कनेक्शन हो सकता है। हालांकि इस पर अभी भी डिबेट चलती है। तो क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या जानबूझकर डिजाइन किया गया था? सदियों से लोग इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ थ्योरीज साइंस और एविडेंस पर बेस्ड हैं, और कुछ सिर्फ इमेजिनेशन है। लेकिन सच्चाई ये है, हम पिरामिड के कुछ पार्ट्स को समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। कुछ चीजें अभी भी क्लियर नहीं हैं, और यही चीज इसे इतना पावरफुल बनाती है। ये सिर्फ पत्थरों की बिल्डिंग नहीं है, बल्कि इंसान की कैपेबिलिटी का सिंबल है, जो आज भी हमें चैलेंज करता है। क्योंकि असली मिस्ट्री सिर्फ ये नहीं है कि इसे कैसे बनाया गया, बल्कि ये है कि इतने पुराने टाइम में लोगों ने इतना एडवांस्ड काम कैसे कर लिया। और जैसे जैसे तुम इस स्टोरी में आगे जाओगे, तुम्हें समझ आएगा ये सिर्फ पास्ट की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि शायद हमने ह्यूमन हिस्ट्री को सही से समझा ही नहीं। अगर शुरुआत में ये पिरामिड इम्पॉसिबल लगता है, तो असली सरप्राइज ये है, आर्कियोलॉजिस्ट्स एक्चुअली इसका काफी हिस्सा समझ चुके हैं। पूरी तरह नहीं, लेकिन जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। पहले लोग सोचते थे कि हजारों स्लेव्स को जबरदस्ती काम करवाया गया था, लेकिन आज की डिस्कवरीज ने यह आइडिया बदल दिया है। गीजा के पास खुदाई में वर्कर्स के पूरे गांव मिले हैं, जहां बेकरी, सोने की जगह और मेडिकल केयर भी थी। इसका मतलब ये लोग स्लेव्स नहीं थे, बल्कि स्किल्ड वर्कर्स थे। ये लोग नील रिवर के फ्लड सीजन में काम करते थे, जब खेती पॉसिबल नहीं होती थी। यानी ये कोई रैंडम काम नहीं था, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नेशनल प्रोजेक्ट था। अब सोचो स्केल, 2.3 मिलियन स्टोन्स को निकालना, लाना और सही जगह रखना। ज्यादातर पत्थर पास के क्वारी से आते थे। टूल्स सिंपल थे, कॉपर टूल्स, पत्थर के हैमर और लकड़ी के स्लेजेस। लेकिन स्मार्ट पार्ट ये था, वो इन भारी पत्थरों को रेत पर घसीटते थे,
और आगे पानी डालते थे ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। सिंपल ट्रिक, लेकिन बहुत इफेक्टिव। अंदर के रूम्स के लिए हैवी ग्रेनाइट स्टोन्स असवान से लाए गए, जो 800 किलोमीटर दूर है। इन्हें बोट से नाइल रिवर के जरिए लाया गया। यह सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये हाई लेवल प्लानिंग थी। अब सबसे बड़ा सवाल, इतने भारी पत्थरों को ऊपर कैसे चढ़ाया गया? सबसे फेमस थ्योरी है रैंप्स की, यानी ढलान बनाकर पत्थरों को ऊपर ले जाया गया। ये रैंप्स सीधे भी हो सकते थे, जिग जैग भी या स्पाइरल भी। कुछ जगहों पर रैंप्स के सबूत भी मिले हैं, लेकिन अभी भी डिबेट है कि एग्जैक्ट तरीका क्या था। हो सकता है उन्होंने अलग अलग मेथड्स का कॉम्बिनेशन यूज किया हो, लेकिन एक बात क्लियर है, ये कोई मैजिक नहीं था, ये इंजीनियरिंग थी। अब अंदर चलते हैं। बाहर से ये पिरामिड एक सॉलिड पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन अंदर जाओ तो सब बदल जाता है। अंदर नैरो पासेस हैं, ऊपर जाने वाले रास्ते हैं और अलग अलग चैम्बर्स हैं। एंट्रेंस ग्राउंड लेवल पर नहीं है, थोड़ा ऊपर है। एक रास्ता नीचे जाता है जो सबटेरेनियन चैम्बर तक ले जाता है, जो अधूरा लगता है, शायद प्लान चेंज हुआ होगा। दूसरा रास्ता ऊपर जाता है जो ग्रैंड गैलरी तक पहुंचता है। ये एक लंबा और ऊंचा पैसेज है जो बहुत ही परफेक्ट डिजाइन में बना है। इसके बाद आता है किंग्स चैम्बर, जहां एक ग्रेनाइट का बॉक्स रखा है। ये बॉक्स रास्ते से थोड़ा बड़ा है, मतलब इसे पहले रखा गया, फिर पिरामिड बनाया गया। ऊपर रिलीविंग चेम्बर्स हैं जो वेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि स्ट्रक्चर गिरे नहीं, और फिर शाफ्ट्स हैं जो शायद स्टार्स की तरफ पॉइंट करते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। पिरामिड की अलाइनमेंट, उसका एंगल, उसका साइज, सब कुछ बहुत ही प्रिसिस है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पाई और गोल्डन रेशियो भी दिखता है। ये इंटेंशनल था या कोइंसिडेंस, ये आज भी डिबेट है। अगर हम आज इसे बनाना चाहें, हम बना सकते हैं, लेकिन सेम तरीके से शायद नहीं। आज हमारे पास मशीन्स हैं, लेकिन उस टाइम लोगों के पास पेशेंस, प्लानिंग और स्किल थी। और सबसे बड़ी बात, ड्यूरेबिलिटी। आज की बिल्डिंग्स 100 साल चलती हैं, ये 4500 साल से खड़ी है, और फिर भी कुछ सवाल आज भी बाकी हैं। कोई फाइनल ब्लूप्रिंट नहीं मिला, कुछ हिडन स्पेसेस आज भी मिल रहे हैं, यानी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि ग्रेट पिरामिड सिर्फ पत्थरों की बिल्डिंग नहीं है, ये एक मैसेज है जो हमें बताता है कि इंसान की कैपेबिलिटी हमेशा हमारी सोच से ज्यादा रही है। और शायद सबसे बड़ा मिस्ट्री पिरामिड नहीं है, बल्कि ये है कि हम अपनी हिस्ट्री को अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं।